लड़ाई है। जागो जागो हिंदुस्तान, सच की आवाज आई है। आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो जिस तरह से हम हमारे चैनल रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से हम धड़ल्ले से स्टेप बाय स्टेप हाजरा रियाज शाह का एक एपिसोड चला रहे हैं हमारे चैनल पर। आप लोग सभी दर्शक देख रहे होंगे कि हमने हाल ही में कल भी एक इनका एपिसोड डाला है और वो एपिसोड में हाजरा रियाज शाह ने तमाम बातें एक राज के रूप में खोली, मगर खुल के बेबाक तरीके से सारे राज नहीं खोले। तो ये आहिस्ते आहिस्ते हम इनसे सब चीज़ जानेंगे कि कब वो दिन आएगा जिस दिन ये तमाम राज का पर्दाफाश करेंगी और तमाम सारे लोगों को हमारे कैमरे के सामने नाम के साथ, चेहरों के साथ सामने लाएंगी। उसका इंतज़ार रहेगा। तो आज भी हम लौटे हैं फिर से एक बार इनके बोलने पर, एक और इनके लिए हम एपिसोड आप लोगों के बीच ला रहे हैं। और आज के एपिसोड में इनका क्या कहना है, किन किन लोगों के लिए कहना है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दर्शाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हाजरा रियाज शाह का ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, तो इसी तरह से हाजरा रियाज शाह का जो केस है वो एक हम वेब सीरीज़ की तरह हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आप लोगों को भी दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि इनकी क्या कहानी है और किस तरह से इनके साथ में खिलवाड़ हुआ, किस तरह से इनको जान से मारने की धमकी दी गई, किस तरह से इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वो तमाम चीज़ें हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाजरा रियाज शाह से कि आज वो क्या क्या तमाम चीज़ें बताने वाली और किस चीज़ पर बात करेंगी। चलिए बात करते हैं। तो हाजरा रियाज शाह, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर से लौटे हैं हम, और आज आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। आपके जो लोग हैं, रियाज शाह है जो, उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगी फ़र्ज़ी बहन, मुँह बोली बहन जो थी, तो उन्हीं ने जो धाराओं के साथ बयानी दी है, BNS 88, BNS 91, BNS 238, BNS 16, तो ये जो धाराएं के साथ इनको बयान करने का बहुत शौक़ था। और इन्हीं ने जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं मुझ पे, नशा करती है, हल्का नशा करती है और चालाक औरत है, ब्लैकमेल करती है, प्रॉपर्टी। मैं मेरे शौहर के पास अगर प्रॉपर्टी या पैसे या लड़ना या झगड़ना, तो ये इसमें ब्लैकमेल ही क्या है? वो मेरा शौहर है। और जो अगर मैं उससे मांग रही हूँ, या मैंने तो अभी तक कुछ नहीं मांगा, प्रॉपर्टी बोलिए या जो भी बोलिए, तो उसमें मुझे ब्लैकमेल करके मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उसके पास है वो सब मेरा ही तो है। जो उसके पास है वो सब मेरा ही तो है। इस पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी बोला कि जो उसके पास है वो सब मेरा है, तो हमने सूत्रों के हवाले से जब इस चीज़ पर, हम भी इस केस पर काम कर रहे हैं आपके द्वारा, हमने जब इंक्वायरी करी, हमको जब सूत्रों के हवाले से हमको पता चला कि रियाज शाह कुछ भी नहीं थे, और आज जो कुछ भी हैं इसमें सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा रोल उनके आज बिज़नेस को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर, उनकी तमाम चीज़ों को लेकर, उसमें एक ही नाम आता है हाजरा का, आपका नाम आता है। तो वो क्या है जो लोग बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, तो ये क्या सही बात है कि आपका ही सारा रोल, कैरेक्टर, किरदार है उनको आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में? जी बिल्कुल, बेशक। और अल्लाह से ज़रूर को बुलवाता है, लोगों से बुलवाता है, चाहे वो बंदा माने या ना माने। फाइनेंशियली, फिजिकली, वर्क, हर चीज़ से मदद की हूँ, हर चीज़ से मदद की हूँ। आज अगर वो ज़िंदा भी है तो वो खुद जानता है कि मेरी बदौलत ज़िंदा है, नहीं तो ये एक का दोस्त था परवेज़ करके, जो इसकी का दोस्त था परवेज़ करके, जो इसकी का दोस्त था परवेज़ करके, जो इसकी दोस्ती यारी थी, जो इसका नशा पानी था, जो इसकी याशियाँ थी, ये एक वक्त में एकदम ख़त्म हो चुका था। और जो मैंने इसको लड़ना झगड़ना, ये जो मैंने उसको लड़ झगड़ के गाली मारना, ये सब के कर करके मैंने उसको सुधारा। फिर मैंने साहिबा में इसको लगाया। साहिबा क्या है ये साहिबा बिल्डर मेरे भाई है, वहाँ पर इसने काम सीखा, लगा कि भाई तेरे ऊपर ये सूट नहीं होता कि तू घर घर की बेल बजा, झोला और साइकिल पे घूम। आज 25 साल पहले रियाज को जानने वाले ये जान सकते होंगे कि पहले रियाज क्या था और आज क्या है, और पहले मैं क्या थी। तो मैंने हर चीज़ से मैंने उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, वक्त के साथ, हर चीज़ 2400 घंटा में बिल्डिंग डिपार्टमेंट जाना, मीटिंग करना, हर चीज़ से मैंने, यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, बीमारी से लेके, अगर उसको सर भी दुखता था तो मैं उसकी डॉक्टर, आज ZRS बना है, नहीं तो आज
25 साल दवा से लेके, उसकी खिदमत से लेके, उसके ख्याल से लेके, हर चीज़ से मैंने उसको किया है। जो लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी के लिए मैं कर रही हूँ, तो वो रियाज और लोग जानते हैं कि मैं प्रॉपर्टी को लेके क्या, आज तक भी मैंने रियाज से कोई चीज़ की मांग नहीं की है। जबकि काम जब शुरू हुआ था तो रियाज का खुद का ही कहना था कि हाँ 10% की पार्टनरशिप मैं दूंगा, लेकिन मैंने कभी उससे मांग नहीं की कोई। हाँ, उसके बाद उसने शादी किया तो मैं तो हकदार बनती हूँ, उसमें ब्लैकमेल करने की क्या ज़रूरत है। जो ये आपाजान लोगों को तकलीफ़ हुई कि मैंने ब्लैकमेल किया या मैंने कोई चीज़ मांगा। और रहा दूसरा सवाल कि जो सुसाइड करना या ये करना, ये तो मेरे साथ खेल हो ही रहा था, ये तो मेरे साथ खेल हो ही रहा था। जिस हिसाब से 2023 में जब मैंने, रियाज बहुत परेशान था, इसके कोई साइड नहीं चल रही थी, कई कई सालों से इसके साइड के काम बंद होते थे और ये बहुत तकलीफ़ में था। फिर इसने मुझे बताया कि कुछ कर महक, कुछ कर। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार तेरे लिए वापस कोशिश करती हूँ। तो मैंने, क्योंकि मैंने हमेशा शुरू से, ये खुद और कुरला जानता है, मेरी टैक्सी मैन जानती है कि मैंने इसको आगे बढ़ने के लिए दुआओं से लेके, फाइनेंशियली से लेके, वक्त से लेके, हर चीज़ से मैंने इसको सपोर्ट किया है। आज इसके साथ दुनिया है, जब ये कुछ नहीं था तो सिर्फ महक थी उसके साथ, मैं थी उसके साथ। जब भी वो काम पे रहता, मैं 24-24 घंटा उसकी हिम्मत, ताकत बनी रहती थी, कभी मैंने उसको टूटने नहीं दिया। और दूसरी बात, जब ये लास्ट ईयर 2 साल पहले 2023 में ये बहुत हैरान परेशान होके तो बोला कि मैं कुछ कर, तो मैंने कहा ठीक है। पहले भी मैंने इसको, जब पहली साइड थी तो मैं 40-40 दिन वजीफ़े करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी अपने टैक्सी मैन के खुले मैदान में कि ये बंदा तरक्की करे, अल्लाह को राज़ी करने बैठ जाती थी। इस तरीके से 2023 में भी ये हुआ, जहाँ से खेल शुरू हुआ है और जिस इंसान ने इस का फ़ायदा उठाते हुए 2023 में जब बहुत परेशान था, इसका नौकर जो हसन है वो भी गवाह है, तो इसने बोला कि मैं कुछ कर। मैं बोली ठीक है, मैं तेरे लिए फिर से वापस वजीफ़े करती हूँ, फिर मैं तेरे को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो चुका था 2023 में। फिर 2023 में मैंने इसको, ये मैंने एक वजीफ़े का कासा बनाया था, ये उसको अच्छी तरह से मालूम है। इसमें दुआएँ लिखी है, नादे अली, अलम नशरा, और तो मैंने इसको दुआएं कि इसमें मैंने 40 दिन वजीफ़ा किया। एक इसमें 7 अनाज भरती थी, एक इसमें सिक्के भरती थी कि भाई ये दोनों हाथ से सिक्के तू बांट, अनाज बांट, तू हमेशा बांटता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम चल गया। मैंने उसको तभी बोला था ये सबसे बड़ा अमल वजीफ़ा और अमल है, इसके आगे कोई अमल नहीं, ये कुरानी अमल है। मैं 40 दिन 24 घंटा कुरान पढ़ के इसके लिए वजीफ़ा की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम खुल गया उसने, और आज वो अच्छी पोजीशन पे है। तो मैंने उसको हर तरीके से, और उसके बाद ये बंदा पीठ दिखाएगा, तो बताइए उसकी चीज़ों पे मुझसे ज़्यादा किसका हक़ है। एक वक्त था कि वो मौत के करीब था, मैंने उसको ज़िंदगी दी है, मैंने उसके ऊपर मेहनत की है, और आज अगर वो मुझे इस तरीके से करेगा तो आप लोग भी किसी माँ के ही बेटे हैं, जो भी है। आप लोगों को कमेंट्स लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो हक़ का कमेंट्स लिखिए कि आप भी किसी माँ से के हो, तो क्या मेरे हक़ में फ़ैसला होना चाहिए, जो रियाज मेरे साथ किया वो होना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक एक करके सामने आप लोगों के लाऊंगी। मैंने इसको राशन बांटने के लायक बनाया, और ये मेरे घर में राशन नहीं भर रहा था। मैंने इसको मुट्ठी भर भर के पैसे बांटने के लिए लायक बनाया, और ये मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ रहा था। ये हक़ है कि क्या है, सच है। और अगर मैं कोई बात झूठ बोल रही हूँ तो उससे आप लोग, दोस्त यार, हर एक उससे पूछ सकता है। जिस ज़बान से वो कलमा पढ़ता है, जो सजदा करता है, उसका वास्ता देखे कि जो मैं कह रही हूँ आज वो सही है या गलत है। मैंने उसको कहाँ कहाँ से बचाया है, कहाँ कहाँ से निकाला है, और आज जब मुझे उसकी ज़रूरत है, इस 27 साल पूरी उम्र से खेलने के बाद वो पीठ दिखाएगा। और दूसरी बात, वो कान का इतना कच्चा है कि अभी मुझे पता चला कि भाई 2000 ये मामलात और ये उसके दिल दिमाग में जहर कहाँ से घोलना शुरू हुआ था। तो ये जो 5 लाख का 50 लाख जो बियासखोर लोग मुझसे लिए हैं ब्लैकमेल करके, और जो पुलिस वाले हैं, जो दोस्त यार, जो इन्हीं ने आस्तीन में सांप पाल के रखा है, तो ये तो ब्लैकमेल करके मेरे साथ पैसा ले ही रहे थे तुम्हारे नाम से। तुम्हारे नाम से तो ये वसूली का धंधा मेरे साथ कर ही रहे थे, और जब पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्हीं ने ये षड्यंत्र रचा
जिसका तुमने पूरा फायदा उठाया। और रहा का बंदा हसन नीचे से फोटो एक गोली की भेजता है और उसके बाद रियाज सेठ जो ड्रामे चालू करते हैं कि बोले अरे ये तो पागल होने की दवा है, ये तू मेरे को देती है या तेरे बच्चे मेरे को देते या कोई, मैंने पूरी ज़िंदगी इसको दवा दी। अगर इसका सर भी दुखा है तो मेरे पास आया है, इसके पैर में ज़ख्म भी हुआ है ना, तो 26 जुलाई को जब पानी में ना पैर में कीला पाइप रोड से लेके विवेक तक चल के आया था खून बहाते हुए, तो मैं इलाज करती थी। और उसके बाद इसने गोली का ड्रामा किया। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो गोली का ड्रामा हो क्यों रहा था और ये सर्टिफिकेट बनाया क्यों गया था, कि मुझे पागल साबित करने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए और मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर करने के लिए कि मैं पागल हूँ और ये बच जावे। और ये तो साफ ये बोलता था कि मैं एक इंजेक्शन मेरे दोस्त के पास ऐसा है कि मैं तेरे को लगवा दूंगा 5 मिनट में तू पागल हो जाएगी, और जिसका कोई सबूत भी नहीं रहेगा। तो ऐसे खेल खेला जा रहा था क्यों? क्या मेरी ज़िंदगी इतनी आसान थी? मैंने तो पहले ही बोला था जो 99 से तूने खेला है, मैं वो चीज़ नहीं हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी से खेलेगा। मैं कोई खिलौना नहीं थी। जो तुमने खिलवाड़ किया है, तुमको हर चीज़ का जवाब हक और सच के साथ सामने आके दो, पीठ पीछे से खेल मत खेलो मेरे साथ। और रहा जो अलमास का राज है, वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सामने लाऊं। अलमास का राज है वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सामने लाऊं। अलमास का राज है वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सामने लाऊं, जिसकी वजह से ये सारी वारदात शुरू हुई है 2017 से लेके अभी तक। ये अलमास कौन है? ये कोई जगह का नाम है, कोई लड़की का नाम है? ये लड़की का नाम है। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज को मैं एंड तक ले जाऊंगी और ये पर्दा ज़रूर फाश करूंगी। तो किस तरह से हाजरा रियाज शाह ने अपनी आज के एपिसोड में तमाम बातें रखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों आपसे कि आप लोग भी सुन रहे होंगे, आपका कीमती वक्त निकाल कर। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग भी सुन रहे होंगे और आप लोग भी आपकी कमेंट में राय रख सकते हैं। और अब आगे इनका अल्लाह मालिक है कि हाजरा रियाज शाह ये अपनी तमाम चीज़ें आपके सामने रख रही है और ये अल्लाह से उम्मीद कर रही है उससे सेटलमेंट करके तमाम चीज़ों को ख़त्म करें। तो अभी देखिए कुछ क्लूज़ और भी इन्होंने हमारे चैनल पर छोड़े हैं, ये आने वाले एपिसोड में हम जाहिर करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे इनसे। तो ऐसी ही ये सीरीज़ चलेगी और कब तक चलेगी हम भी देखेंगे। न्यायालय से तो जीत मिलती रही है, खुदा के दर से कब इनको जीत मिलेगी हम इसका इंतज़ार करेंगे। तो चलिए फिर, हाँ चलिए फिर एक और कुछ बात करना चाहती, चलिए बात करते हैं। बोलिए, बताइए। हाँ, ये मियाँ बीवी के झगड़े में ये जो लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, ये चाहे मुँह बोली आपा लोग हो या उसके दोस्त यार हो या भाई लोग, अगर दोस्त यार उसको सही राय मशवरा, इसलिए मैंने हमेशा उसको दोस्तों से दूर रखा क्योंकि वो बेवकूफ़ इंसान है। अगर अकल होती तो आज ये जंग होती नहीं और आज हमारी ज़िंदगी, हमारी इज्जत दाव पे नहीं लगी होती। तो प्लीज़ कमेंट्स करने वाले भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को रखते हुए, अपनी आखिरत और को सोचते हुए कमेंट्स करें और हक़ का फ़ैसला करें, हक़ की बात करें और रियाज को हो सके तो समझाने की कोशिश करिए। हसीब भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसके अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपको बहुत ईमानदार हमेशा, लेकिन मैंने जब आपसे उम्मीद की है नेगेटिव रिपोर्ट आई है सामने, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सारे दोस्तों से कि रियाज को समझाएं और यहाँ पर ख़त्म होने की बात करें। शुक्रिया। तो देखिए ये रही तमाम इनकी बातें, इनके तमाम मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से। आगे वाले एपिसोड में फिर लौटेंगे हम सारी तमाम इनकी बातों को लेकर। जब तक के बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।